यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये लड्डू एक बार बना लोगे ना, आप इन्हें बार बार बनाना चाहोगे गर्मियों में। हम प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर साबुत हरी मूंग दाल के लड्डू बनाएंगे, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हरी मूंग दाल ले ली है जो साबुत वाली होती है। इसे मैंने रात भर भिगा कर रख दिया था और अब मैंने इसका पानी छान कर इसे एक कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी होगा जो वो अच्छे से सूख जाए। दोस्तों ये देखिए, जो इसका पानी है ना वो अच्छे से सूख चुका है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, मिक्सी जार में इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। और तब तक दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नारियल कद्दूकस करके ले लिया है। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं, काजू, बादाम, किशमिश। तो ये देखिए, हमें इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है इस तरह से। जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच के लगभग घी ऐड कर लेंगे और इसमें हमने हरी मूंग दाल का पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसे ऐड कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं यकीन के साथ कहती हूँ, जब आप इन लड्डुओं को एक बार घर पर बनाकर तैयार करोगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों ये मैंने भी बनाए हैं, मुझे भी फायदा हुआ, इसलिए आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप इन लड्डुओं को ठंडियों में बनाओगे तो आप इसमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, पर गर्मियों में इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ना ऐड करें। ये देखिए दोस्तों, जब ये इस तरह से होने लग जाएगा तो हम इसमें 1 चम्मच के लगभग घी और ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें 3 चम्मच के लगभग घी ऐड किया है दोस्तों। तो ये देखिए घी छोड़ने लग गया है। दोस्तों आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसे कंटिन्यू चलाती जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं पहले ये कढ़ाई पे चिपक रहा था, पर अभी अच्छे से भुन चुका है तो अपने आप निकलने लग गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद लड्डू है दोस्तों। ये देखिए, हमें इसे फिर भी चलाते जाना है थोड़ी देर। ये देखिए, और जब ये इस तरह से हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख लेंगे। हमें इसे पूरी तरह से ठंडा भी नहीं करना है, पर थोड़ा सा गुनगुना रहे तो तब हम इसमें जो हमने नारियल को भून कर रखा है उसे ऐड कर लेंगे। ये देखिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं। गर्मियों का टाइम है तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स कम ही ऐड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों जब आप घर पर ये लड्डू एक बार बना लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, मैं इसमें गारंटी देती हूँ दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये देखिए, इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने चीनी को बारीक पीसकर उसमें 1-2 हरी इलायची ऐड कर ली थी और उसे बारीक पीसकर इसमें 2-3 चम्मच के लगभग ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं या देसी खांड होता है उसे भी ऐड कर सकते हैं, उसकी तासीर ठंडी होती है। और अगर ठंडियों में बना रहे हो तो आप इसमें गुड़ ऐड कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और फायदेमंद भी होते हैं दोस्तों। और बस चीनी ऐड करने के बाद अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें चीनी ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप इसमें 1-2 चम्मच के लगभग घी ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। सबसे अच्छी बात दोस्तों, आप इसे बिना फ्रिज के 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और फ्रिज में आप 1 मंथ तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसे लड्डुओं की शेप दे देंगे। दोस्तों मैं यकीन के साथ कहती हूँ, अगर आपने ये लड्डू एक बार बना लिए ना तो आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और उनको यकीन भी नहीं होगा कि ये मूंग दाल के लड्डू है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फायदेमंद होते हैं दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और ये वैसे भी ख़राब नहीं होंगे। प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर इन साबुत मूंग दाल के लड्डुओं को बच्चे भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इन्हें लड्डुओं की शेप दे दी है। ये देखिए, इस तरह से, इसी तरह से मैं सारे बनाकर रेडी कर लूँगी।
आशा करती हूँ दोस्तों आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों के साथ। तो ये देखिए मैंने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर दिए हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट और मुलायम बनकर रेडी हुए हैं। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।